गुड इवनिंग क्लास, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को मेरा दिल से नमस्कार। सभी विद्यार्थी अपनी क्लास में यहाँ पर जल्दी से जुड़िएगा। आपकी क्लास अपनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम में, एसएससी एग्जाम, आपके सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम में आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। तो चाहेंगे सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाइएगा और अपनी तैयारी को चेक करिएगा, अपने स्कोर को यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपका इस सेक्शन से इंग्लिश में आपके इम्प्रूवमेंट को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इम्प्रूवमेंट में आपको क्या करना हो क्या करना पड़ता है दोस्तों। जैसे आपने क्वेश्चन में एरर डिटेक्शन वाला पार्ट जब आप लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इस सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट किया जाता है कि दिए गए सेंटेंस में आपको किस पार्ट में दोस्तों एरर दी गई है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सेंटेंस में जो गलती दी जाएगी उस गलती को भी आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस गलती में क्या सुधार होगा दोस्तों, आपको वो भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन आएगा आपको वहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिएगा फटाफट अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा और अपने स्कोर को चेक करते रहिएगा। आइएगा आप सभी की मुलाकात करवाते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन में किस पार्ट में क्या गलती हो सकती है। फटाफट सभी लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर साथ में समझिएगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिया गया क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आपको करना है कि क्या इम्प्रूवमेंट होगा, इस पार्ट में क्या गलती है। सही आप क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को देखिएगा और बताने का प्रयास करना। आप सभी लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया हुआ था सभी को कि ओल्ड या ओल्डर का यूज़ हम लोग कब करते हैं, और आप सभी को ये भी पता है कि हम लोग एल्डर का यूज़ कब करते हैं और ओल्डर का यूज़ कब करते हैं। जब सगे भाई बहन की बात की जाती है, याद रखना दोस्तों, सगे भाई बहन यानी ब्लड रिलेशन की बात जब होती है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्डर का यूज़ किया जाता है। और जब क्वेश्चन में नॉर्मल भाई की बात की जाए, सामाजिक तौर पर जब भाई की बात की जाती है, सामाजिक तौर पर जब आप किसी को अपना भाई या बहन बताते हैं तो उस तौर पे दोस्तों ओल्डर का यूज़ करते हैं। और याद रखना, सगे भाई बहन जहां पर आपका ब्लड का रिलेशन होता है दोस्तों, उस सेंस में एल्डर का यूज़ करते हैं, कभी भी ओल्डर का यूज़ नहीं किया जाता। याद रखना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भैया बड़ा मुश्किल है जज करना कि इन दो भाइयों में कौन सा भाई बड़ा, मतलब सगे भाई बहन की बात की गई है। तो क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। राइट आंसर गोज टू द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात और याद रखना, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कभी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाता है तो अगर इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आए तो आप क्या लगा देते हैं, आर्टिकल द। देखो दोस्तों यहाँ पर आपका आर्टिकल द लगा हुआ है, तो ये भी आपका यहाँ पर रिवीजन हो गया। एक बात और याद रखना कि एल्डर के साथ सेंटेंस में हमेशा टू का यूज किया जाता है और दोस्तों ओल्डर के साथ सेंटेंस में यूज किया जाता है देन का। इस छोटी सी बात को आप लोग भी याद रखना, आपके आने वाले एग्जाम में आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और क्लियर है तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कौन सबसे पहले धमाका करना चाहेगा। बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है आपको एग्जाम में। बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को करिएगा, यहाँ पर अपना स्कोर भी दोस्तों चेक करते जाइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन की मुलाकात आपकी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। चलो भाई फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द कार फ्लू ऑफ, कि भैया जो कार है फ्लू ऑफ हो गई, रोड से भाई फ्लू ऑफ हो गई है, और एंड फेल इनटू द वैली, और भैया किसी वैली में जाकर गिर पड़ी है। बिकॉज, क्योंकि अमित वॉज ड्राइविंग फास्टेस्ट, क्योंकि अमित क्या कर रहा था, अमित बहुत ही फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। चलो दोस्तों देखना चाहेंगे आप सभी के आंसर यहाँ पर देखना चाहेंगे, क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, फटाफट बताइएगा। चलिएगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग अगर बताओगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट आप यूज नहीं करोगे, क्या बोला जाएगा, ड्राइविंग फास्ट हो जाएगा। याद रखना, जनरली फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों यूज नहीं की जाएगी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट हो जाएगा। एक बात और बता दें, पेपर में गलती मिलेगी। पेपर में कई बार क्या होता है दोस्तों, फास्टली शब्द का यूज किया जाता है, तो आप याद रखना
कि फास्ट का कभी भी फास्टली यूज नहीं होता है। पेपर में ये गलती भी आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ड्राइविंग फास्टेस्ट नहीं होता है मेरे दोस्त, ड्राइविंग फास्ट बोला जाता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब कई लोगों में से एक की बात की जाती है, सुप्रीम क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। चलिएगा, ये काफी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा और आपकी मुलाकात करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़िए और बताइए। सभी का पढ़ा हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। और सभी को मैंने कई बार इस पैटर्न पर प्रैक्टिस कराई है, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराए हुए दोस्तों। चलिए भाई, फटाफट आंसर देखना चाहेंगे आप लोग, यहाँ पर बताएं सभी लोग। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया था, अगर याद होगा, इस पार्ट में एरर डिटेक्शन आपको करना है दोस्तों कि इस पार्ट में क्या गलती आपको दिखाई पड़ रही है। लेट मी क्लियर, बताओ भाई फटाफट। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया था, अगर याद होगा, कि फ्यू के बाद दोस्तों आफ्टर फ्यू वी शुड यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके बाद यूज किया जाता है दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन। सबको ये बात पता है कि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है दोस्तों। और लिटिल के बाद क्या यूज किया जाता है, आफ्टर लिटिल वी शुड यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये छोटी छोटी बातें सभी को पता होंगी यहाँ पे कि आप किसके बाद क्या यूज करोगे। फ्यू के बाद यूज किया जाता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन और लिटिल के बाद दोस्तों यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर आपने क्या देखा क्वेश्चन में, फ्यू हो गया, फ्यू के बाद वर्ड लिखा है, तो दोस्तों फ्यू वर्ड नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। आप सभी को क्या क्या बोलना पड़ेगा, फ्यू वर्ड्स। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों, आप फ्यू वर्ड्स यानी कुछ शब्द बोले गए हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप फ्यू वर्ड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यू वर्ड्स, क्योंकि फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं बात सभी को समझ आई होगी, और अगर समझ आया है दोस्तों तो तैयार रहिए। आगे अगले क्वेश्चन पर देखते हैं आपकी प्रैक्टिस क्या कहती है और आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। लगे रहिए दोस्तों, पूरे जुनून के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। हर पल तैयार रहना, हर इम्तिहान जरूरी है दोस्तों। ये बनाने को अपनी पहचान के लिए इसी तरह हमेशा लगे रहिए, पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ। फटाफट बताएं यहाँ पर दोस्तों। चलो भाई, बता दें किसका आंसर यहाँ पर आएगा। और ये क्वेश्चन तो भाई सभी को आना चाहिए, और आपको मैंने पढ़ाया भी है, कई बार आपको बताया था मैंने कि अगर कभी भी दोस्तों क्या आ जाए, हेड बैटर आ जाए कभी भी पेपर में। इसके बाद मैंने क्या कहा था, कभी भी क्वेश्चन पेपर में वुड बैटर आ जाए, कुछ याद आया, और कभी भी पेपर में हेड रादर आ जाए। सबको मैंने ये कराए थे, हेड रादर आ जाए या वुड रादर आ जाए, से कई बार बता चुके हैं भाई। इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पेपर में गलती आ गई, देखो भाई थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया गया है ना कि वुड बेटर शुड बी फॉलोड बाई टू V1, क्या हो जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ये तो थर्ड फॉर्म दी गई है और आपको क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी, गलत हो जाएगा। गॉन की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, गो विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबका पढ़ा हुआ बढ़िया क्वेश्चन है, आशा करते हैं सभी को आया होगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लगा हुआ है दोस्तों, फटाफट पढ़िए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, केवल हमें चेक करना है हमारी तैयारी। आता सब है आप लोगों को, केवल प्रैक्टिस करिए, आता सब है, तैयारी सभी की बेहतरीन चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर फटाफट बता दीजिए क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। We went there with a view to survey the entire procedure। कह रहा भैया मैं वहाँ पर गया हूँ with a view to, इस उद्देश्य से कि वहाँ पर भैया सर्वे करूँगा पूरे प्रोसीजर के। बताओ भाई क्या होना चाहिए, राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। और ये क्वेश्चन भाई साहब सभी का आ गया होगा यहाँ पर, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ सबको मैंने पढ़ाया था कि टू का यूज जब किसी भी फ्रेज पार्ट के साथ किया जाए दोस्तों, with a view to हुआ, look forward to हुआ, accustomed to हुआ, addicted to हुआ, given to हुआ, prone to हुआ,
ऐसी कंडीशन में टू के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, ऐसी कंडीशन में टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंड का यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं बात सभी को समझ आई होगी। तो विद अ व्यू टू के बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया सर्वे जो कि आपका फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म, जो कि गलत हो जाएगा। और लगाना क्या पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये तो गलत हो गया रे, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सर्वे की आईएनजी फॉर्म जहां पर दिख जाए दोस्तों वही राइट आंसर कर देना। आर्टिकल ए थोड़ी ना लगाओगे, एंटायर से पहले आर्टिकल दा ही लगता है दोस्तों, द एंटायर हमेशा पूरा बोला जाता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी फॉर बाहुबली। और भैया भाई साहब आज बाहुबली बहुत सही निकल रहे हैं। तो शर्बेद रिप्लेस्ड बाय शर्बिंग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा हम सभी का, विद ये हो जाएगा विद अ व्यू टू शर्बिंग द एंटायर प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बढ़िया बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, लोगों को कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है। देखते हैं कौन झंडे गाड़ेगा इस क्वेश्चन में। आंसर भाई सभी लोग यहाँ पर बताना अपना प्रयास करिएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप पढ़िए, लिखा हुआ है। सबको मैंने पढ़ाया था ये पार्ट, जब आपको वर्ब पढ़ाई थी मैंने, आई मेड हिम टू डू द प्रोजेक्ट अगेंस्ट हिज विशेष, सभी को पढ़ाया था मैंने। क्या दोस्तों याद है, तो आओ एक बार जरा देख लेते हैं कि मेड हो गया, ये पॉजिटिव वर्ब मैंने सभी को बताई थी। लेट हो गया, बिड हो गया, मेक हो गया आपका, इनके बाद टू का यूज नहीं करते हैं। और मेड को मैंने स्पेशल पढ़ाया था कि अगर ये एक्टिव वॉइस में होता है, क्या दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस में होता है तो इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ये पैसिव वॉइस में होता है मेरे दोस्त, अगर ये पैसिव वॉइस में होता है तो फिर इसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, तब दोस्तों इसके बाद लगा दिया जाता है, याद रखिएगा, कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन को देखिए, पहचानिए और आप आंसर दीजिए, फटाफट बताएं भाई मेरे। एक्टिव वॉइस में कभी भी पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। आप सभी को पता है कि अगर क्वेश्चन में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जा रही है तो केवल सेंटेंस आपका बनेगा एक्टिव वॉइस में। सबको पता है ये कि केवल सेकंड फॉर्म एक्टिव में आती है भैया, पैसिव में तो वॉज आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस के साथ फिर आप यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे। एक्टिव वॉइस में केवल और केवल क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू डू नहीं होगा दोस्तों, राइट ऑप्शन C4 कटप्पा हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा सभी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को वही लोग कर पाएंगे जिनकी तैयारी और प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पर होगी दोस्तों। तो अपनी क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। और आइए इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप लोग क्या करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया, एग्जाम में का फेवरेट क्वेश्चन, कई बार इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों। तो बता दो यहाँ पर क्या होगा भैया बताओ फटाफट, सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। सभी की बेहतरीन तैयारी चल रही है, सभी की शानदार मेहनत है दोस्तों। केवल प्रैक्टिस करिए, अपने आप को समझिए कि कहाँ गलतियां हम कर जाते हैं और पेपर में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना, बस इसकी आवश्यकता है आपको केवल। ठीक है, आप उस पड़ाव पर खड़े हुए हैं कि केवल प्रैक्टिस ही आगे आपका सिलेक्शन दिलाएगी। तो चलो भाई फटाफट देखिएगा। The fact that he can't be able to sing is known only to very few people। ठीक है दोस्तों, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस पार्ट को रिप्लेस करना यहाँ पर आपको दिया गया। देखते हैं कौन बताएगा भाई इसका आंसर। आप सभी को मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो दोस्तों, कि अगर हमारे पेपर में कैन शब्द कभी भी आ जाता है, मोडाल वर्ब जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कैन दोस्तों या तो पावर की बात करता है, या फिर ये एनर्जी की बात करता है, या फिर दोस्तों ये एबिलिटी की बात करता है। आई कैन डू इट, है ना। कैन में या तो पावर होता है, या एनर्जी होता है, या एबिलिटी होती है। इस कंडीशन में दोस्तों कैन वाले सेंटेंस में कभी भी एबल का यूज नहीं किया जाता। कैन वाले सेंटेंस में कभी भी एबल शब्द का यूज नहीं किया जाता है। इस बात को नोट कर लेना दोस्तों, कैन वाले सेंटेंस में एबल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही एबिलिटी, पावर और एनर्जी के बारे में रिप्रेजेंट करती है। वी कांट यूज एबल टुगेदर, आपका कैन याद रखना, इसके साथ आप एबल नहीं लगाएंगे।
इस पूरे को रिप्लेस करो आप दोस्तों। यहाँ पर जब कैन नहीं आएगा, यहाँ पर एबल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टू भी हट जाएगा, कांट भी पूरा रिप्लेस करो। यहाँ पर आप राइट आंसर क्या लगा दोगे, इज नॉट एबल टू। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इज नॉट एबल टू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर केवल यहाँ पर हम एबल हटा दें काम चल जाएगा। ना बेटा, काम नहीं चलेगा। उसका रीजन ये है कि बी के बाद टू नहीं आ सकता, और टू आप अगर यहाँ पर एबल हटाओगे तो टू लगा रह जाएगा। अगर एबल टू पूरा हटाओगे तो बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप नहीं लगा पाओगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज नॉट एबल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में सीजीएल या सीएचएसएल में देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम और आप देखेंगे क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आपके सामने, आपके भरोसे, आपकी मेहनत के लिए यहाँ पर लग चुका है। पढ़ें और बताएं। चलो भाई, चेक योर स्कोर, चेक योर नॉलेज दोस्तों, चेक योर एफिशिएंसी, चेक योर स्पीड। हर एक चीज को चेक करिएगा दोस्तों, किस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन को कितना टाइम ले रहे हैं पढ़ने में, कितने टाइम में क्वेश्चन की गलतियों को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हर एक चीज को फाइंड आउट करते रहिएगा, ठीक है। चलो भाई फटाफट बताएं क्या हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप राइट एज सुन एज द प्यून लॉन्ग द बेल। और ये आंसर भी आप सभी को जहां तक भरोसा है आ जाना चाहिए। यहां से लेके इस पार्ट में इंप्रूवमेंट करना है दोस्तों। बताओ क्या हो जाएगा। चलिए सभी के आंसर आने चाहिए, सभी लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। देखते हैं कौन भाई बहन हमारा यहाँ पर। चलिए तो आइए देखते क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि दोस्तों स्टॉप के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप के बाद जीरंड का यूज किया जाता है। सभी को मैंने पढ़ाया था स्टॉप के बाद दोस्तों जीरंड का यूज किया जाता है। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ठीक है। और इसके बाद इन्फिनेटिव भी आता, वो अलग केस हो जाता, लेकिन जनरली आप क्या लगाओगे, जीरंड यहाँ पर आप यूज करेंगे। तो दोस्तों स्टॉप के बाद आपको लगाना पड़ेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब राइट क्या हो गई, राइट एक वर्ब है मेरे दोस्त, और आपको चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर राइट की आईएनजी फॉर्म जहाँ मिल जाए वहीं राइट आंसर लगा के एक नंबर लेके भाग आओ दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू स्टॉप राइटिंग बिफोर बाहुबली इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, स्टॉप के बाद जीरंड आता है। सभी को मैंने ये आपका वर्ब एडवांस में पढ़ा रखा है। सभी लोग अपने जाइएगा यूट्यूब पे, अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पिछली क्लासों में। अगला क्वेश्चन फटाफट देखिएगा क्या कहता है, आपके सामने लिखा हुआ है। शोनो वुड हैड गॉट दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। दोस्तों बताएं क्या हो जाएगा। सबने पढ़ रखा होगा कि अगर सेंटेंस में सबने पढ़ा होगा कि अगर दोस्तों सेंटेंस में हैड का यूज होता है तो हैड का पेयर क्या बनता है मेरे दोस्त, हैड का पेयर हमेशा बनता है वुड हैव। ये पेयर बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि अगर सेंटेंस में हैड दिया जाएगा तो वुड हैव में गलती पूछी जाएगी, या वुड हैव दिया जाएगा तो सेंटेंस में हैड की गलती पूछी जाएगी। इस बात को आप याद रखना। अब जिस पार्ट में यहाँ पर आप बताएं फटाफट क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी के आंसर आने चाहिए। और याद रखना इफ वाले पार्ट में हैड का यूज किया जाता है और अदर वाले पार्ट में हम लोग वुड हैड का यूज करते हैं, वुड हैव का यूज करोगे। जिस पार्ट में इफ होता है उसमें हैड लगाते हैं। आपने क्या देखा, इफ यहाँ पर लगा हुआ है तो ये वाला हैड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अब हैड का पेयर क्या बनेगा, वुड हैव, और यहाँ पर क्या दिया है वुड हैड, आना क्या चाहिए वुड हैव। राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सी फॉर कटप्पा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन गोज टू द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बढ़िया क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा, नो डाउट नहीं है दोस्तों। तो आगे चलिएगा, आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए स्पीड को चेक करिएगा, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आपको बताएं फटाफट क्या हो जाएगा। I had not only helped her by giving hints but also with providing him links। दोस्तों बताएं फटाफट क्या हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा दोस्तों, फटाफट जल्दी सभी के आंसर आने चाहिए। पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। आपको मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई हुई थी, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था दोस्तों कि यही जाता आता कि अगर क्वेश्चन में कभी नॉट ओनली आ जाए या दोस्तों नॉट ओनली आ जाए, इसके बाद आपको आगे क्या दिया जाता है, बट ऑल्सो। समझना ध्यान से, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसकी एक खास बात होती है कि अगर इनके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच का पेयर होता है या कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, ये सेम बैलेंसिंग होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
अगर बट ऑल्सो के बाद कोई नाउन आपने लिखा है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन आना चाहिए। चेक करना बाद वाले के बाद क्या आ रहा है। अगर बट ऑल्सो के बाद कोई प्रोनाउन है दोस्तों तो इसके बाद भी आपको प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई इनके बाद अगर कोई वर्ब है तो दोस्तों इसके बाद भी आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। इसके बाद अगर यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन आप लगा देते हैं दोस्तों तो इसके बाद भी आपको इसको भी प्रेपोजिशन के पहले ही लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ बट ऑल्सो जिस पार्ट ऑफ स्पीच से पहले यूज होगा, नॉट ओनली भी आपको उसी ही पार्ट ऑफ स्पीच से पहले यूज करना पड़ेगा। अगर बट ऑल्सो किसी नाउन से पहले लिखा है दोस्तों तो नॉट ओनली भी नाउन से पहले लिखना पड़ेगा। अगर बट ऑल्सो प्रोनाउन से पहले लिखा है तो नॉट ओनली को भी आप प्रोनाउन से पहले लिखेंगे। अगर नॉट ओनली किसी प्रेपोजिशन से पहले लिखा है तो बट ऑल्सो भी आप प्रेपोजिशन से पहले लिखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, मुस्कुराते हुए आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा ये बट ऑल्सो मिल गया और ये मिल गए नॉट ओनली। देखो भैया बट ऑल्सो किसके पहले आ रहा है, एक प्रेपोजिशन से पहले। बट ऑल्सो किसके पहले आ रहा है, एक प्रेपोजिशन से पहले। और आपने क्या देखा, नॉट ओनली किसके पहले आ रहा है, एक वर्ब से पहले। ये तो गलत हो गया, मैंने क्या बोला है, दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करेंगे। आपने क्या देखा, बट ऑल्सो प्रेपोजिशन से पहले है, नॉट ओनली वर्ब से पहले आ रहा। दोस्तों ये तो डिफर हो गए, अलग अलग हो गए हमारे। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नॉट ओनली को यहां से हटाइए और ये देखो एक प्रेपोजिशन मिल गई ना बाई, इसको आप बाई से पहले पुट करो। यानी राइट आंसर क्या होगा, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाई गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा शानदार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिया गया था। उम्मीद करते हैं ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपका स्कोर भी बढ़िया रहा होगा दोस्तों। और अगर सारी चीजें क्लियर हैं, नो डाउट है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे और आशा करते हैं आपको सारी बातें सभी को समझ आई होंगी दोस्तों। फिर आपसे मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी को, अपने रिवीजन को बेहतरीन बनाए रखिए दोस्तों। चलिए भाई, सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे, सभी का यहाँ पर भाई दिल से धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार हो जाएगा दोस्तों, सभी को यहाँ पर गुड नाइट बोलेंगे दोस्तों। जय हिंद।